बहुत सारी होती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि हम सभी के अपने अपने नाम होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स के भी अपने अपने नाम होते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला है प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? क्या कोई बता सकता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है इसकी डेफिनेशन 1 2 3 4 5। इन्हें हम गिनती की संख्या कहते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? गिनती की संख्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप प्राकृतिक संख्या समझ चुके होंगे। अब सेकंड आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। अब ये चीज देखने की बात है ना, सभी लोग प्राकृतिक संख्याएं और इसका नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश में से नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। इन फ्यूचर आपको काम आएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कहीं किसी भी रूप में आ जाए आपके सामने तो आप बता सकते हैं कि हाँ इसको ये कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूर्ण संख्या जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बता रखी है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अगर आप 0 को यानी कि 0 को शामिल कर दो प्राकृतिक संख्याओं में, इन संख्याओं में अगर आप 0 ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों? आपको मिल जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है 0 1 2 3 4 5 6 एंड एटसेट्रा, ठीक है। थर्ड आता है हमारा पूर्णांक संख्याएं। क्या है ये? पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं में हमने देखा प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे फिर पूर्ण संख्या देखा, प्राकृतिक संख्या ये है, फिर पूर्ण संख्या देखा हमने 0 से स्टार्ट होता है, फिर पूर्णांक आ गया। भाई पूर्णांक संख्या में क्या क्या शामिल है? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या तो नहीं, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें, ये सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि ये माइनस वाले नंबर्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है? प्राकृतिक में तो 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, पूर्ण में 0 शामिल हो गया और पूर्णांक में माइनस वाले नंबर्स भी आ गए, ठीक है। तो जो हमारे ऋणात्मक भी शामिल हो जाए, ऋणात्मक पूर्णांक, इन्हें कहते हैं, हम क्या कहते हैं बेटा? ऋणात्मक पूर्णांक शामिल करने से हमें क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है -5 4 3 2 1, ये सभी माइनस है ऑफ कोर्स, जिनको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। एंड 0 को हम ना ही तो ऋणात्मक कहते हैं और ना ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक होगी, ओके। और जो 0 के राइट हैंड साइड है हमारा 1 2 3 4 5, इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। होपफुली आपको क्लास समझ में आ रहा है। आगे समझते हैं बेटा। हमने लास्ट पूर्णांक संख्या समझी थी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी और भी तरीके की संख्याएं, हाँ जी बिल्कुल, परिमेय संख्या पे भी आएंगे हम, तो उससे पहले हम समझते हैं भिन्न संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। भिन्न और परिमेय संख्या दोनों सिमिलर से हैं, दे आर लुकिंग सेम बट दे आर नॉट एक्जेक्टली सेम, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे। भिन्न संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं, देखो बेटा हैंड राइटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू इंप्रूव माय हैंड राइटिंग, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होता है वो भी पूछ सकते हैं आप, कोई भी डाउट और कोई भी कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको यस मुझे किसी भी एरिया में मुझे इम्प्रूव करना है रिक्वेस्ट, वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। समझिए ये p और q क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। p और q क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है, बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे बेटा? केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया था आपको अभी पीछे ही कि ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। चलिए फटाफट कवर करते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त
जा सकता हो। अतः p और q कैसी संख्याएं होनी चाहिए बेटा? धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। उदाहरण के लिए 2/5, 6/9, ये और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल अनगिनत हो सकते हैं। क्या मैं अगर इसको बोलूं -3/4, क्या ये हो सकती है भिन्न संख्या? जी नहीं, ये बिल्कुल भी भिन्न संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये माइनस में है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही है इसका क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं हम। हाँ जी बिल्कुल, अब हम परिमेय संख्या समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं और q अगेन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। अतः p और q कैसे संख्या होनी चाहिए बेटा? पूर्णांक। पूर्णांक मैंने आपको बता रखा, सभी पूर्णांक होती है -0 और प्लस वाली, उन सभी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें ये नहीं बोला कि स्पेसिफिक धनात्मक होना चाहिए या ऋणात्मक होना चाहिए, इसमें सभी है, सभी तरीके के नंबर्स, प्लस माइनस सभी तरीके के नंबर्स इसमें होनी चाहिए। बस शर्त क्या है इसमें? q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और सेम भिन्न में भी है q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अंश में नंबर होना चाहिए कोई भी। ठीक है, बट हर में आपका q के हर के प्लेस में आपको 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि -3/4, 6 प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं, अगर सो है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट संख्या रेखा। आपने संख्या रेखा सुना होगा, राइट? संख्या रेखा किसे कहते हैं बेटा? हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये है हमारी संख्या रेखा। ठीक है, एक रेखा जिस पर हम क्या दर्शाते हैं बेटा? अपने नंबर्स को जिस पे हम दर्शाते हैं उनको कहते हैं संख्या रेखा। अब नंबर्स हमारे कैसे हैं? यहाँ पे प्लस की साइड है और यहाँ पे माइनस की साइड है। ठीक है, ये वाली साइड माइनस, लेफ्ट हैंड साइड जब जाते हैं माइनस के नंबर्स आते हैं और राइट हैंड साइड जब जाते हैं तो प्लस के नंबर्स आते हैं। बीच में क्या होता है हमारा? 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। संख्या रेखा पर संख्याओं को क्रमानुसार, ठीक है, क्रमानुसार दर्शाया जाता है। दाईं ओर जाने वाली संख्या बड़ी, दाईं ओर जाने वाली संख्या बड़ी, मतलब दाईं ओर कौन सा है बेटा? आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। ये होता है B, ठीक है, B फॉर बॉल यानी कि बाईं ओर, और ये D फॉर डॉग यानी कि दाईं ओर। क्योंकि हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट हैंड साइड तो समझते हैं, राइट और लेफ्ट हैंड साइड, बट दायां बायां थोड़ा सा जिसको भी डाउट होता है वो ये फॉर्मूला अपना सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा राइट हैंड साइड और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दाईं ओर, और ये है हमारा बाईं ओर। ठीक है जी, अब यहाँ मैं देखूंगी आप बाईं ओर जो भी संख्या जाती है वो घटती है। क्या बोल रहा है इस डेफिनेशन में? दाईं ओर जाने वाली संख्याएं बड़ी होती हैं, जो दाईं ओर जाती है संख्याएं वो बड़ी है। अगर मैं पूछूं इन दोनों में से कौन बड़ा है, -2 और -1 में से कौन बड़ा है, तो किसको बताओगे? -2 को? नहीं जी, इनमें से दायां वाली साइड पे कौन है हमारा? राइट हैंड साइड पे कौन है? ये है। तो माइनस में हमेशा जो पहले आया है वो होगा, राइट हैंड साइड वाला बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ तो आपको पता ही है 3 और 4 में बता दो, पूछ लो कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 4 बड़ा है। ठीक है, और तथा बाईं ओर जाने वाली संख्या छोटी होती है। यहाँ से इस साइड जाने वाली छोटी और इस साइड जाने वाली बड़ी। होपफुली आपको ये समझ में आया इंट्रोडक्शन क्लास। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इसके, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है जी, चलिए कुछ पूछ लेती हूँ मैं आपसे, इसको रब कर देते हैं पहले ना, मेरी साइड से रब करती हूँ, डेफिनेशन कर। अच्छा ये बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है?
पूछती हूँ कि क्या सभी परिमेय संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? My writing is so bad actually, but please try to understand. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? चलिए सोचते हैं। हमें पता है प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? 1 2 3 4 एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्या, ये सभी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? जो 0 से स्टार्ट हो, जो 0 से स्टार्ट हो। तो हाँ जी बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे तो सारी प्राकृतिक संख्या आ रही है ना, आपको दिखाई दे रही होगी। ये है पूर्ण संख्या, ये है प्राकृतिक संख्या, राइट? ये प्राकृतिक है और ये है पूर्ण। अब आप देखोगे इसमें ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, है ना? पूर्ण संख्याएं में सभी प्राकृतिक संख्या आ रही है। तो हाँ जी बिल्कुल, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, परंतु क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है और इसमें 0 नहीं है। सेम क्वेश्चन हम पूर्ण और पूर्णांक में देखते हैं। पूर्णांक में आपको पता है माइनस के भी नंबर्स आ जाते हैं, राइट? ये सभी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है हमारा पूर्णांक। तो अगर मैं पूछती हूँ कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये 0 से स्टार्ट है और यहाँ पे 0 भी है पूर्णांक संख्या में। 0 1 2 3 and so many more। ठीक है, तो ये हाँ जी बिल्कुल ये हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, परंतु सभी पूर्णांक संख्या, ये सभी पूर्णांक संख्या, ये जो माइनस के हैं ये इसमें नहीं मिल सकता है ना। तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, ये तो समझ में आता है सभी को? होपफुली समझ में आ गई है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भिन्न संख्या, भिन्न संख्या और परिमेय संख्या, जो हमारा चैप्टर है। अभी हमने ये सारे देखे, माइनस तक देख लिया। अब हम बटे में नंबर्स देखेंगे। अब जो हमारे पास संख्याएं आएंगी इसके दोनों में, वो बटे में आएंगे, बटे के रूप में। ठीक है, अब जैसे कि 2/3 5/6 कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पर इसमें शर्त क्या है बेटा? इसमें सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या आएंगी। कैसी संख्या आएंगी? भिन्न में धनात्मक पूर्णांक, यानी कि केवल प्लस वाले ही नंबर्स आएंगे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल भी नहीं। तो ना ही तो ये पूर्ण संख्या होगी और ना ही ना ही तो ये भिन्न संख्या होगी और ना ही ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये दोनों ही शर्तें हैं। भिन्न संख्या में ये कहती है कि भाई क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड परिमेय संख्या भी एक कहती है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परंतु भिन्न क्या है? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम परिमेय संख्या को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बटे के रूप में ये नंबर्स हो सकते हैं। और भिन्न में केवल धनात्मक नंबर्स होंगे और इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, माइनस वाले नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, प्लस माइनस सब चलेगा यहाँ पे। परिमेय संख्या में सब चलेगा और भिन्न संख्या में केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी। होपफुली इतना समझ आया आप सभी को? ठीक है जी, एक क्वेश्चन है, क्या सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं? सभी भिन्न संख्याएं मतलब ये जो भी नंबर्स आएंगे क्या इसमें भी आ सकते हैं? परिमेय संख्या में भी बताइए, क्या आ सकते हैं ये सभी नंबर्स? हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं। सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या हो सकती हैं? बताइए, भिन्न संख्या हो सकती है? ये वाली भिन्न संख्या हो सकती है, माइनस वाली नहीं, ये नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन टू क्लास आज हमारा खत्म होता है। होपफुली यू लाइक द टुडेज